डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है रूल्स फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत हमने पहले टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन विधि पढ़ी। अब हम उसके नियमों के बारे में बात करेंगे आज हम। तो रूल्स फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऊर्जाएं लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल के मध्य जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब ये जो डायग्राम है जो हम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ऑक्सीजन, ये जो डायग्राम है ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल के लिए। इसमें हम देखें सबसे पहले 1s के दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 1s ओवरलैपिंग करेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो ही। हम कह रहे हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेंगे उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो 1s1 दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए तो दो ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक तो 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी प्रकार से हम 2s पे आ जाएं तो 2s में भी क्या होगा, दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, 2s बॉन्डिंग और 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब p वाले उसमें आ जाएं, p ऑर्बिटल में कितने होते हैं, pxy, px, py एंड pz, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो हमें तीन p ऑर्बिटल मिलेंगे, एक तो सिग्मा बनेगा और दो क्या बनेंगे इसमें, पाई ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दो बनेंगे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये एक सिंपल जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है। किस मॉलिक्यूल, कैसे, कौन से एटम के लिए, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए। अब एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होता है सममित अतिव्यापन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तथा हम ये भी बात करें कि जब वो समान वाले हो रहे हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बनेंगे और असमित वाले से क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में भाग लेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये अपन ने डायग्राम में देख ही लिया। ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होता है का जो फिलिंग है, इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो फिलिंग है वो पाउंड्स के नियम के अनुसार भरे जाते हैंगे। अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। सबसे कम ऊर्जा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाते हैं। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन जैसे भारी परमाणु वाले होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो है इलेक्ट्रॉन इस क्रम में भरे जाएंगे। तो ये अपन देख रहे हैं कि ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, हम कह रहे हैं ना, सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2px 2py, पाई बॉन्डिंग 2pz, देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो ये एक ऊर्जा का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल का एक क्रम है। तो 2π और 2pz और एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा बिल्कुल समान होती हैं, इसलिए इनके मध्य ओवरलैपिंग से बने पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या हो जाएंगी, समान होंगी। और सिग्मा 2px और पाई जो है पाई 2py और पाई 2pz की ऊर्जा भी लगभग समान होती है, लेकिन सिग्मा बॉन्डिंग 2px से पाई 2py और पाई 2pz की ऊर्जा अधिक होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा का जो क्रम है ऑक्सीजन, फ्लोरीन के ऊर्जा के लिए सही होता है, लेकिन बोरोन, कार्बन तथा नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए 2s व 2px की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण 2s व 2px एटॉमिक ऑर्बिटल परस्पर ओवरलैप कर लेते हैं, जिससे सिग्मा बॉन्डिंग 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है पाई बॉन्डिंग 2py और पाई बॉन्डिंग 2pz से की तुलना में बढ़ जाती है। तो बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन तक के हल्के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस क्रम में भरे जाते हैं। तो सिग्मा बॉन्डिंग, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py, सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz
यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, ये इनकी एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। अब ये जो प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन वाले रह सकते हैं। ये पॉलीज का नियम है। व्हाट इज पॉलीज नियम? इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने में 3 रूल्स फॉलो होते हैं, पॉलीज का नियम, वुंड्स का नियम और आपका अफबाउ का नियम। ये 3 जो रूल्स जो होते हैं, इसके आधार पर हम इनकी जो है अपन इसको डिस्क्राइब अपन इसको आसानी से हम इनको कर सकते हैं। तो ये जो नियम जो हैं इनके अंतर्गत हमने ये देखा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रत्येक मॉलिक्यूल, ये अपन कह रहे हैं समान ऊर्जा के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसके बाद ही उसमें पेयरिंग होती है। वुंड्स का नियम क्या कहला रहा है? 2 ऑर्बिटल हैं समान, जैसे पी ऑर्बिटल जो हैं जो समान एनर्जी के हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिंगली फील्ड होगा, बाद में उसमें पेयरिंग होगी। ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। तो ये पहला जो डायग्राम हमने देखा था, जो पहला जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए देखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम जो है बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ये इस प्रकार से है, जो मैंने पहले भी इसको एक एनर्जी के फॉर्म में इसको डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाने पर बॉन्ड और क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर हमें प्राप्त होगी। बॉन्ड ऑर्डर से हमें मॉलिक्यूल की क्या मिलेगा, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर ये वो क्या है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डिंग, EB मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो ये अब ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के में जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा, ये अपने को पता है उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ये जो डायग्राम जो है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है, जिसको मैंने अभी पूरा पहले डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू।